नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। पिछले कई दिनों से रांची में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे दफादार चौकीदार पंचायत के लोग जो है वो अब सड़कों पर उतर गए हैं और इससे पूर्व घोषित भी इन्होंने एक कार्यक्रम का नाम रखा था जेल भरो आंदोलन। और ये आंदोलन जो है इस बार का दफादार चौकीदार आंदोलन जो है वो पहले भी, हालांकि इन्होंने पहले भी आंदोलन किया था, वर्ष 2023 में भी इन्होंने आंदोलन किया था और सरकार से वार्ता भी हुई थी और सरकार ने इन्हें आश्वासन भी दिया था। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी अलग आंदोलन है, क्योंकि दफादार चौकीदार पंचायत के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है जिस कार्यक्रम का नाम है जेल भरो अभियान कार्यक्रम। हालांकि इन्होंने कल भी ये कार्यक्रम किया था और कल इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी पुलिस वर्गों के लोगों के साथ। लेकिन आज जब ये सरेंडर करने खुद को पहुँचे हैं तो यहाँ पे पुलिस वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी आज नहीं की जा रही है। तो ऐसे में हम सीधा जुड़ेंगे चौकीदार पंचायत के लोगों से और जानेंगे किन किन मांगों को लेकर जो है इनको फिर से धरना करना पड़ा। क्या कहेंगे, मतलब फिर से आप लोग धरना एक बार फिर से कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? जी, यही कहना चाहेंगे कि जो जिन मांगों को लेकर के पिछले साल नवंबर दिसंबर में 30 दिन हमने यहाँ आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था और क्रमबद्ध अनशन भी किया था। उस समय आश्वासन मिला था कि आप लोगों के काम में सरकार लगी हुई है और आप लोग धरना छोड़िए, जाइए, हम लोगों पर छोड़ दीजिए, हम लोग काम करेंगे आपका। लेकिन विज्ञापन निकलने लगा तो विज्ञापन निकलने लगा हमारे रिक्त पदों पर, तो हमारा धैर्य टूटने लगा। और 10 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई थी तो उस समय हमने कहा था कि चौकीदार दफ्तर का काम कर दीजिए और उन्होंने कहा कि हम हर संभव इसमें मदद करेंगे। लेकिन देखें हम कि हर जिला से सूचना मिलने लगी कि जो अनुकंपा का अवधि समाप्त नहीं हुआ है उस पर भी ये विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया सड़क पर आने का, फिर से आंदोलन में आने का हमने निर्णय लिया और 20 जुलाई से हम आंदोलन में आए। आज 18वां दिन हमारा आंदोलन का है। तो हमारी मांग पुरानी ही है। मांग हमारी पुरानी ये है कि जो चौकीदार 2 साल से 6 साल तक काम किए हैं सरकारी सेवा में, आप उनको हटा दिए हैं। कोर्ट में हमारा पक्ष नहीं रखा गया और कोर्ट के वोट में आप हटा दिए हैं। आप इनको पुनः वापस लीजिए। अगर आपको कानून बनाने की ज़रूरत है तो कानून बनाइए, नियम बनाने की ज़रूरत है नियम बनाइए, लेकिन इनके साथ न्याय करिए। हम लोगों को नियुक्ति के बारे में आदेश था सरकारीकरण होने के बाद कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त जो चौकीदार दफ्तर हैं उनके आश्रितों की नियुक्ति एक बार की जाएगी। तो इसमें 60 से 70% आश्रितों की बहाली हो चुकी है और जो बचे हुए हैं उनकी बहाली नहीं होगी तो उनके साथ भी अन्याय होगा। और इन्हीं के बीटों पर ये सरकार विज्ञापन निकाल रही है। तो हम कहें कि ये तो अनर्थ हो गया कि ये कोई सरकारी विभाग नहीं है झारखंड में कि सेवा काल में कोई सरकारी कर्मचारी मर गया हो और उसके रिक्त बीटों पर ये विज्ञापन निकाले हों और आवेदन देने की अवधि समाप्त नहीं हुई हो। कोई ऐसा विभाग में नहीं है। फिर चौकीदारों दफ्तरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप जांच करा लीजिए। हर जिला की स्थिति यही है। आप जहां से आप चुनाव जीते हैं और जहां से बाबा दिसिंह गुरु शिबू सोरेन जी जिनकी कर्म भूमि है दुमका, वहाँ मसलिया एक अंचल है और वहाँ के एक चौकीदार 6 महीना पहले मरे थे सेवा काल में और उनके बीट पर भी विज्ञापन निकाला गया है। ये आपको जामताड़ा में निकाला गया है और कई जिलों में, रामगढ़ में निकाला गया है। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस अन्याय को दूर करें और जल्द से जल्द हम लोगों के साथ न्याय करें, और नहीं तो अभी हम लोग तो लोहिया जी के सिद्धांत से, गांधी जी के सिद्धांत से और अंबेडकर के सिद्धांत से सड़क पर लड़ रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी इनको न्याय दिलाने के लिए तो हम लोग ही भगत सिंह का रास्ता अपना सकते हैं। इसके लिए मजबूर न करें। कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप लोग? 24 घंटा ड्यूटी है चौकीदारों की, 24 घंटा ड्यूटी है। इस बार किसी से वार्ता, मतलब सरकार के द्वारा किसी से भी वार्ता अभी नहीं हुई है? नहीं, अभी जिम्मेवार लोगों से वार्ता नहीं हुई है। पदाधिकारी घेराव के बाद आए थे। पदाधिकारी घेराव के बाद आए थे और उनसे बात इतने बात हुई
कि आप मुख्यमंत्री जी से आप हमारी वार्ता कराने का समय, तिथि और जगह तय कर दीजिए, और गृह सचिव से उनसे भी, यही दोनों आदमी जिम्मेवार हैं हमारे काम करने के लिए। तो वो लोग आश्वस्त भी किया 31 जुलाई को कि हम 1 अगस्त को गृह सचिव से बातचीत कराएंगे, लेकिन हम लोग इंतज़ार करते रहे और आज तक बातचीत नहीं हुई। हमने रोड जाम किया, यहाँ मुख्यमंत्री जी का घेराव हम करने जा रहे थे, हम लोगों को रोक दिया गया, आश्वस्त किया गया कि वार्ता कराई जाएगी, वार्ता नहीं हो पा रही है। और विधानसभा का भी घेराव किए, उसमें भी कहा लोग कि बातचीत कराई जाएगी, हमने छोड़ दिया रोड। तो हमारे साथ लगता है कि हमारे मामला को लोग उलझाना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो चौकीदार दफदार को उलझाया है वो खुद उलझ के रह गया है। यही हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। धरना पर थे और 26 जुलाई को विज्ञापन निकाला हुआ एक प्रति चलाए, और 27 जुलाई को हम लोग सरकार से चाहे प्रशासन से कितना बोलेंगे बोल के काला पट्टी लगाए, है ना। उसके बाद में 29 जुलाई को हम लोग विधानसभा घेराव किए। तो घेराव किए जगन्नाथ मंदिर के पास हम लोग को रोका गया, जो कि जोगदा कॉलेज होता है, वहाँ रोका गया। और वहाँ हम लोग को आश्वासन मिला कि 24 घंटा के बावजूद जो आप लोग को वार्ता होगी। गृह सचिव का संजीव सचिव भी आए थे, हमारा एसडीओ साहब भी थे, लेकिन अभी तक कोई वार्ता 29 से नहीं हुई है। तब हम लोग आखिरी में फिर प्लान बनाए कि मुख्यमंत्री आवास को 3 तारीख को घेराव करने का। उसमें भी हम लोग घेराव में यहीं पर रोका गया और वहाँ आश्वासन मिला गया कि 24 घंटा में आप लोग से वार्ता होगी। लेकिन अभी तक लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई नहीं, किसी प्रकार का वार्ता अभी तक 1, 2, 3, चौथा प्लानिंग में अभी तक तो वार्ता इसके बाद नहीं। आप लोग क्या करने वाले हैं? उसके बाद में हम लोग एक प्लानिंग बनाए कि जेल भरो अभियान चलाएंगे। और 24 जिला है यहाँ झारखंड में, 24 जिला का बारी बारी से गिरफ्तारी करेंगे और हम लोग को सरकार और प्रशासन ने जेल ले जाए। यही हम लोग का अभियान चला है और जब तक मांगे नहीं होगी अभियान चलते रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना दफादार चौकीदार पंचायत के लोगों से, जो कि सड़क पर उतर के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया कि ये आंदोलन जो है, इस बार का आंदोलन काफ़ी अलग कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें चौकीदार जो है, दफादार जो है, वो खुद सड़क पर उतरे हैं अपनी खुद की गिरफ्तारी के लिए। हालांकि इन्होंने पहले भी आंदोलन किया था और उस वक्त भी सरकार से बात हुई थी। सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इनकी मांगों को पूरी की जाएगी, लेकिन इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछले वर्ष भी इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के समक्ष दिया था और इस वर्ष भी ये अनिश्चितकालीन धरने पर है। आपको मैं बता दूं कि ये 20 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर चल रहे हैं और सरकार से भी किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई, जिसको लेकर इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, जिस कार्यक्रम का नाम है जेल भरो आंदोलन। और इस आंदोलन में इन्होंने खुद की गिरफ्तारी के लिए मांग की है कि आप हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते तो हमारी गिरफ्तारी ही कीजिए। और हालांकि कल भी इनकी गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन रिहा कर दी गई थी। और जैसा कि आज ये राजभवन के समक्ष पहुंचे हुए हैं, रोड में गिरफ्तारी के लिए खुले सड़क पर ये उतरे हुए हैं गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज पुलिस वर्ग के जो लोग हैं इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी करती है और सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ टीवी के साथ। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल,
बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।